चौराहा, एक एक हमारे यहाँ उपस्थित समस्त मेरे, हाँ जिला पंचायत अरविंद आ गया, हाँ आ जाओ अरविंद। अरविंद धाकड़ आ गए, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। और एक एक बिशनवाड़ा की मेरी समस्त प्यारी जनता यहाँ नहीं बैठी, ये मेरा परिवार बैठा हुआ है। अम्मा बैठ जाओ, लाल घूंघट वाली बैठ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूँ। चलो अब बैठ जाओ, बैठ बैठ। बहुत दिन हो गए, मेरे मन में जिज्ञासा थी विशनवाड़ा आने की। मेरे लिए एक भावुक पल है। ये बिशनवाड़ा मेरा गांव, ये बमोरी सिंधिया परिवार का बसाया हुआ क्षेत्र है। और जो सदैव प्यार आशीर्वाद इस बमोरी क्षेत्र से सिंधिया परिवार के हर मुखिया को मिला, हृदय की गहराइयों से आपका कृतज्ञ। मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, एक ही पथ है। वो लक्ष्य है जनसेवा का, वो पथ है आपके विकास का, आपकी प्रगति। मेरे मन में खुशी है जब मेरे क्षेत्र की जनता के चेहरे पे खुशहाली का उजाला बना दे। और उसी संकल्प के साथ, अरे बुलाइए अम्मा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने छाती में भी ले लेता हूँ, मेरे गाड़ी में भी एसी नहीं चलाता। ये भी प्रकृति दे रही है हमको, जीवन का ही एक भाग है। मैं देख रहा था मेरे पीछे सब गाड़ियां चल रही थी, कांचें सब लगी हुई थी, एयर कंडीशन चल रही थी, मेरे गाड़ी में एसी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये चंबल की चमड़ी है, जितनी धूप में निखार आती है वो एसी में नहीं आती। और गाड़ी में मेरे सभी लोग बैठे थे, हरी सिंह जी, सुरेश धाकड़ जी भी आ गए, अरविंद भी आ गया, कि सिंधिया जी आपको लू नहीं लगती? तो मैंने कहा 1 मिनट इंतजार कर। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा 1 मिनट इंतजार कर, क्योंकि दिखता तो हूँ मैं 21वीं सदी का मनुष्य, पर आत्मा मेरी बहुत बूढ़ी है। जहाँ तक लू की चिंता किसी को हो, अगर पॉकेट में प्याज रख लो तो लू की चिंता न हो। पॉकेट में प्याज, सिर पर दुपट्टा, चलो खेत। मैं उन नेतन में से नहीं हूं जो गाड़ी में ऐसी चलाए, ऐसा करे, धूल आए तो निपट जाओ मेरे भाई और बहन। ये हमारा संबंध है इस माटी के साथ, ये हमारा संबंध है एक एक तिनके के साथ, और वही संबंध सिंधिया परिवार और आपका संबंध है मेरे भाई। आज उसी बिशनवाड़ा में दयाराम 17 साल हो गए, मंचासीन सभी लोग मेरे साथ। ये वही बिशनवाड़ा है जब 2002 में मैं आया था। सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती, हमको ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहाँ शुरू होता है और गड्ढा कहाँ खत्म होता है। कई लोगों का जो मैं यहाँ चेहरा देख रहा हूँ जन्म भी नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। सड़क नहीं होती थी, और पुराने जमाने में दादा को याद होगा जब गांव में सड़क नहीं होती थी, लोग कहते थे भैया सड़क नहीं है
पगडंडी पकड़ लेना। याद है कि नहीं? बमोरी में पगडंडियां थी। एक एक पगडंडी को समाप्त करके आपके लिए मखमल की सड़क बनाने का काम जो है ये निहाल देवी से अनारत से बिशनवाड़ा की सड़क गुना तक 5 घंटे लगते थे हम लोगों को बिशनवाड़ा तक पहुंचने के, अनारत तक पहुंचने के। आज मखमल जैसी सड़क मैंने बना दी है, 1 घंटे के अंदर गुना से हम लोग पहुंच जाते हैं बिशनवाड़ा। ऐसी मैंने सड़क बनाई है कि हवा किसान का अनाज उठा ले, लेकिन एक गड्ढा सड़क पे नहीं होता है, एक दिन का भी अनाज सड़क पे नहीं गिरता, सीधा मंडी में अनाज। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहता हूं कि अनाज का तिनका भी सड़क पे गिरने नहीं दूंगा, ऐसी सड़क में बनाऊंगा। और ये केवल निहाल देवी अनारत बिशनवाड़ा की सड़क नहीं, म्याना से नई सराय तक की सड़क, म्याना से खोकर से मऊआन की सड़क, म्याना से शाडोरा से वजीदपुर अशोकनगर जिले तक की सड़क, एक एक कोने बमोरी को राजस्थान के बॉर्डर तक। मेरे जोरी के लोगों को मैंने पट्टा लगाया है। कहाँ गए जोरी के लोग? हाँ, याद है भोगीराम जी होते थे जोरी के, ले गए मुझे गांव में, 4 घंटे लगे मुझे जोरी पहुंचने के लिए, फिर बैलगाड़ी पे चढ़ा दिया मुझे। अब बोले कि महाराज हमको यहाँ सब स्टेशन चाहिए। मैंने कहा भोगीराम जी आप चिंता मत करना, मैं दोबारा जोरी आऊँगा जब मैं सब स्टेशन लेके आऊँगा। 6 महीने के अंदर मैं सब स्टेशन लेके आ गया, लेकिन किस्मत देखो, सब स्टेशन तो जोरी पहुंच गई, 18 पहिए वाला ट्रक में जो सब स्टेशन विराजमान था, वो ट्रक का एक्सल ही टूट गया, क्योंकि जोरी में सड़क नहीं थी। तो सड़क भी मैंने बना दी, सब स्टेशन भी लगा दी है ना, सब स्टेशन जोरी में। अब बेचारे भोगीराम जी नहीं रहे, और सब स्टेशन आज भी जोरी में लगे। ऐसे क्षेत्र थे बमोरी में जो काला पानी कहलाते थे, जोरी उसमें एक था। राजस्थान की बच्ची की शादी नहीं होती थी, गुना की बच्ची की शादी नहीं होती थी, क्योंकि कहते थे कि जिस क्षेत्र में सड़क नहीं है, जिस क्षेत्र में लाइट नहीं है, जिस क्षेत्र में लट्टू नहीं है, जिस क्षेत्र में सड़क नहीं है, जिस क्षेत्र में सिंचाई नहीं है, वहां हम अपनी बच्ची को कैसे दें। आज पूरा मेरा बमोरी क्षेत्र पंजाब की तरह मैंने बना दिया है मेरे भाइयों। आप देख लो, भैंसा टोरी, वाड़िया नाला, दतिया बांध, मारकी मऊ 25 करोड़ का बांध, ये सामर सिंगा खड़े हुए हैं, इनका तालाब, रेजाई का तालाब, शामपुर का तालाब, इकोदिया का तालाब, जो माधव महाराज ने तालाबों की श्रृंखला बनाई, अगर उनके वंशज मैं हूं तो तालाबों की श्रृंखला आपके लिए भी बना दी। अब ग्वालटोरिया मैंने मंजूर करवा दिया, पनेटी मैंने मंजूर करवा दिया, 3-3 हजार हेक्टेयर की सिंचाई उन नए तालाबों से होगा मेरे बमोरी। और तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बोलता हूं क्यों, हम लोग वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जिसका ऐड लिखा है ये दिल मांगे मोर, तो सुन लो, बड़े महाराज के नाम पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई परियोजना 6,500 करोड़ रुपए का, श्योपुर से लेके मुरैना से लेके ग्वालियर भितरवार, पोरी, कोलारस से लेके बमोरी से राजगढ़ तक 8 तालाब मैं बना रहा हूं। 1.5 लाख हेक्टेयर की जमीन सिंचित होगी। खाने बनना चाहिए भाई साहब, नहीं मम्मी से भी लड़
ये भी बनाऊंगा मैं। आप तो इधर से उधर पहुंच गई। जब मैं आया था तब आप वहां थी, वहां से आप यहाँ आ गई। ये हरी घूंघट वाली अम्मा आपसे चिढ़ गई तो आप यहाँ से वहां पहुंच गई। तो सिंचाई की योजना हो, सड़क की योजना हो, लाइट नहीं होती थी बमोरी में। पुराने जमाने में कहते थे, आज तो बल्ब कहते हैं, पुराने जमाने में कहते थे लट्टू लट्टू। और लट्टू में लाइट आती थी टिप 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 टिप। गोल। अब जितने ये खंबे देख रहे हो, जितने ये टावर देख रहे हो, सब ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने आपके लिए बमोरी में लगाया। 100 करोड़ की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एक एक खंबा, एक एक तार, एक एक सबस्टेशन, हिंजरा में, सेंधवा में, रामपुर में, बमोरी के एक एक कोने में, सुआटोर में, जोरी में, एक एक जगह सबस्टेशन लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। राम भगवान का दीप आपके घर घर में खंबे के आधार पर जल रहा है। मैं संदेश लेके आया हूं आपके लिए तो विकास का, मैं संदेश लेके आया हूं आपके लिए तो प्रगति का, मैं संदेश लेके आया हूं आपके लिए तो सिंधिया परिवार की जान जाए पर वचन न जाए सोच। मुझे मालूम है बिशनवाड़ा से बरवन की सड़क की मांग है, चुनाव के बाद उसको भी मैं पूरा करके आपको दूंगा। अध्यक्ष जी आप नोट कर लें, हरी सिंह जी आप नोट कर लेना, ये सड़क मुझे बनाना ही है, पर 7 तारीख तक जिम्मेदारी किसकी? और एक भी वोट ना छूटे। जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उज्ज्वला का योजना दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आपको प्रधानमंत्री का आवास योजना दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने एक एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज देश भर में दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ गरीबों को राशन मुफ्त दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत का नाम विश्व पटल पर उजागर किया हो, जिस प्रधानमंत्री ने भगवान राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करके राम लल्ला को 500 साल जो टेंट में बैठाया था, उनको दोबारा भव्य मंदिर में स्थापित किया हो। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, निहाल देवी मैया की, निहाल देवी मैया की, मेरे बमोरी की जनता की, मेरी बमोरी की जनता की, नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की। जिस प्रधानमंत्री ने भारत का नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, मेरा नाम, हरि सिंह का नाम, धर्मेंद्र जी का नाम, एक एक मंच आसीन व्यक्ति का नाम विश्व पटल पर उजागर किया हो, उस व्यक्ति के हाथ मजबूत करने के लिए एक ही मौका हमें मिला है। 7 मई को एक भी वोट बिशनवाड़ा में न छूटे। तैयार हो? तैयार हो तो हाथ उठाकर ये करो, कमल बनाओ, कमल बनाओ। मेरी अम्मा सारी कमल बनाए, कमल बनाओ, कमल बनाओ। और कैसा बटन दबाओगे 7 तारीख को? ठका 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 ठका। कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर चंबल की नदी में हम विसर्जन कर दे और बमोरी में विकास की द्वार हम लोग खोल दे मेरे भाई और बहनों। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं, बमोरी में अगर कोई भी अनियमितताएं होंगी, मेरे गरीब, मेरी जनता, मेरे आदिवासी, मेरे हर समाज के व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई गलत काम करेगा, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा मेरे भाई और कोई भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई गलत केस लगाना बर्दाश्त नहीं होगा। सबका सफाया
स्थापित हो रहा है, भारत को विकसित भारत बना रहे हैं। अपने गुना को आप और हम मिलकर गुना विकसित बनाएंगे मेरे भाइयों बहनों। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय